दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की पहली खबर, नीतीश सरकार का न्यू ईयर गिफ्ट, 3.5 लाख शिक्षकों का 15% वेतन वृद्धि का रास्ता साफ, मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। जी हाँ, बिहार के सभी कोटे के नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों को 1 अप्रैल 2021 से 15% वेतन वृद्धि का संकल्प सरकार के शिक्षा विभाग ने 29 अगस्त 2020 को जारी किया था। इस संकल्प को लागू करने के लिए शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया। अब शिक्षकों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू होगी और जनवरी की पहली तारीख से शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन मिल पाएगा। गौरतलब है कि पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों की वर्तमान वेतन संरचना में सुधार के उद्देश्य से उनको देय वेतन में 15% की वृद्धि करने के प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने इस आशय का संकल्प जारी किया था। साथ ही आपको बता दें कि वेतन वृद्धि के बाद नियोजित शिक्षकों का मासिक वेतन अधिकतम 39,200 रुपये तक पहुंच गया है। बढ़ोतरी का लाभ मिलने के बाद 2 साल पूरा कर चुके प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन तकरीबन 3,000 से लेकर 4,000 रुपये तक बढ़ जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार के इन कर्मचारियों को 5 लाख का तोहफा, सीएम नीतीश कुमार ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ, बिहार की नीतीश सरकार राज्य के कर्मचारियों को लेकर कोई न कोई नए कदम उठा रही है। नीतीश सरकार ने अब बिहार के संविदा कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को 5 लाख रुपये तक का तोहफा दिया है। बिहार सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बिहार में काम कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों और उनके परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस करवाएगी। इतना ही नहीं, उन्हें एक्सीडेंट इंश्योरेंस का लाभ भी मिलेगा। इन दोनों सुविधाओं के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, रेलवे ने यात्रियों को दी राहत, कोरोना से पहले के नंबर और नाम से दौड़ेगी ट्रेनें, कम होगा किराया। जी हां, देश में कोरोना के केस कम होने के साथ रेलवे मंत्रालय ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। कोरोना संकट के दौरान पटरियों पर दौड़ रही स्पेशल ट्रेनों का संचालन मंत्रालय ने बंद कर दिया है। इससे यात्रियों को किराए पर राहत मिलेगी। इससे पहले कोरोना के दौरान यात्रियों को सफर के लिए 30% ज्यादा किराया देना पड़ रहा था। शुक्रवार देर शाम रेलवे बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया है। जारी सर्कुलर के मुताबिक ट्रेनों के प्रकार और यात्रा को लेकर नए दिशा निर्देशों के साथ नियमित किराए का संचालन किया जाएगा। ऐसी ट्रेनों की दूसरी श्रेणी विशेष मामले में किसी भी छूट को छोड़कर आरक्षित के रूप में चलती रहेगी। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि इन स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को 30% अतिरिक्त किराए का भुगतान करना होगा। कोविड के मामले नियंत्रण में होने के साथ मंत्रालय ने शुक्रवार की बैठक में प्री कोविड ट्रेनों के अनुसार ट्रेनों को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, बाढ़ एनटीपीसी की 1 यूनिट से उत्पादन शुरू, बिहार को 401 मेगावाट बिजली मिलने लगी। जी हाँ, बिहार के लिए एक अच्छी खबर है। बाढ़ एनटीपीसी के 1 यूनिट से उत्पादन शुरू हो गया है। एनटीपीसी बाढ़ थर्मल पावर स्टेशन के स्टेशन की पहली यूनिट से कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया है। 607 मेगावाट के इस इकाई से जो बिजली निकलेगी उसमें से बिहार को 401 मेगावाट बिजली मिलेगी। इतना ही नहीं, बाढ़ एनटीपीसी के स्टेज 2 की 1380 मेगावाट के 2 यूनिट से बिहार को 1198 मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में कम होगा बालू का दाम, 6 हफ्ते में सर्वे कर नए सिरे से होगा घाटों का बंदोबस्त। जी हाँ, बिहार में नदियों से बालू खनन पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक हटाने के साथ ही खनन विभाग खनन हरकत में आ गया है। एक और जहां खनन विभाग के अधिकारियों कोर्ट के आदेश के अध्ययन में जुटे रहे हैं, वही विभाग के मंत्री जनक राम ने दावा किया है कि 6 हफ्ते में जिलों में सर्वे हो जाएगा। इसके बाद कुछ अन्य प्रक्रिया से गुजरना होगा। तमाम प्रक्रिया पूरी होने पर नए सिरों घाटों की बंदोबस्ती हो सकेगी। इसके साथ ही बालू के दाम भी घटाए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अभी 8 जिलों में खनन हो रहा है। पटना समेत भोजपुर, सारण, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई और लखीसराय में जल खनन शुरू होगा।
अगली बड़ी खबर, 3.5 करोड़ से एएन कॉलेज में बनेगा ई लर्निंग सेंटर, मिलेगी निःशुल्क सुविधा। जी हाँ, पटना के पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के एएन कॉलेज में जल्द ही ई लाइब्रेरी कम ई लर्निंग सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। इसको लेकर टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से उक्त सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। उक्त सेंटर को कॉलेज बाहर के छात्र भी उपयोग कर सकेंगे, ऐसी व्यवस्था रहेगी। हालांकि बाहरी छात्रों को इसके लिए कुछ भुगतान करना पड़ सकता है, जबकि कॉलेज के छात्रों के लिए यह पूरी तरह निःशुल्क होगा। साथ ही आपको बता दें कि कॉलेज में उक्त सेंटर को 12 घंटे या उससे अधिक समय तक खुला रखने की योजना है। इस प्रकार छात्र लेट नाइट तक यहां ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। बड़ी खबर, मोबाइल टीम लगाएगी ग्रामीण इलाकों में डोर टू डोर कोरोना वैक्सीन अभियान शुरू करने की तैयारी। जी हां, पटना जिले में ग्रामीण इलाके शहरी इलाके के मुकाबले अब भी कोरोना वैक्सीनेशन में पिछड़े हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए अब डोर टू डोर वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग से जिला वैक्सीनेशन कार्यालय को निर्देश भी आ चुके हैं। अब फाइनेंशियल गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है। इसके आने के बाद इसी महीने से डोर टू डोर वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू कर दिया जाएगा। इस अभियान के तहत वैक्सीन लगाने के लिए मोबाइल टीम गठित की जानी है। इस मोबाइल टीम में एक डाटा ऑपरेटर और एक एएनएम होगी। वे ग्रामीण इलाके में मोटरसाइकिल से जाएंगे। उनके पास मतदाता सूची के आधार पर बनाई गई सूची रहेगी। इसके बाद ऐसे लोगों की तलाशी की जाएगी जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है और उन्हें फिर वैक्सीन दी जाएगी। बड़ी खबर, धान खरीदारी में किसानों को मिली बड़ी राहत। अब 15 नवंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। जी हां, धान की खरीदारी आगामी 15 नवंबर से होगी। इसके लिए विभाग की ओर से किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निर्धारित तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 15 नवंबर तक कर दी गई है। इससे बिहार के किसानों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि विभाग ने साधारण धान का समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल तो ग्रेड ए धान का 1960 रुपये तय किया है। धान की खरीदारी 15 फरवरी तक चलेगी। सीएमआर चावल की खरीदारी की अवधि 31 जुलाई तक निर्धारित की गई है। अगली बड़ी खबर, कर्मचारी चयन आयोग ने एमटीएस 2020 परीक्षा पेपर 1 की आंसर की जारी की। जी हां, कर्मचारी चयन आयोग ने कंप्यूटर आधारित एमटीएस परीक्षा पेपर 1 की आंसर की जारी कर दी है। एसएससी एमटीएस 2020 परीक्षा पेपर 1 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आंसर की चेक कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि एसएससी टेंटेटिव आंसर की को लेकर यदि किसी को आपत्ति होगी तो वह 12 नवंबर 2021 से 18 नवंबर 2021 को शाम 6 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न उत्तर के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा कराने होंगे। अगली बड़ी खबर, बिहार पंचायत चुनाव में नए चेहरों पर भरोसा। 5 चरणों के चुनाव में 77% पंचायतों में नए मुखिया, 63% जिला परिषद की सीट पर नए चेहरे। जी हां, बिहार में अब तक हुए 5 चरणों के पंचायत चुनाव के रिजल्ट में 77% सीटों पर नए मुखिया प्रत्याशियों पर जनता ने भरोसा जताया है, जबकि जिला परिषद की 83% सीट पर नए प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। राज्य भर में अब तक 3204 पंचायतों का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें से 2479 पंचायतों में नए मुखिया प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। महज 725 पुराने मुखिया अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। वहीं जिला परिषद की 486 सीटों का रिजल्ट घोषित हुआ है, जिसमें से 389 नए जबकि 77 पुराने प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। बड़ी खबर, तेजस्वी ने मान ली नीतीश के बाद गोपालगंज जहरीली शराब कांड की जांच करेगी आरजेडी की टीम। जी हां, बिहार में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को नसीहत देते हुए कहा था कि शराबबंदी को सफल बनाने का जिम्मा विपक्ष के लोगों पर भी है। नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में अगर जहरीली शराब से मौत हो रही है और कहीं शराब माफिया एक्टिव है तो उसे रोकना केवल सरकार का काम नहीं बल्कि विपक्ष को भी इसमें पहल करनी चाहिए। नीतीश कुमार की यही बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब स्वीकार कर ली है। तेजस्वी यादव के निर्देश पर आरजेडी के नेताओं की एक टीम बनाई गई है जो गोपालगंज में जहरीली शराब से हुई मौतों की जांच करेगी। आरजेडी की यह टीम घटनास्थल पर जाकर सभी चीजों का मुआयना करेगी। जांच की रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सौंपी जानी है। जांच से लेकर पार्टी ऑफिस में रिपोर्ट सौंपने का जिम्मा कार्यालय समन्वय पर होगा।
बड़ी खबर, अब हर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा देश। जी हां, आगामी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को यह फैसला लिया है। केंद्र की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि यह दिवस हर साल मनाया जाएगा, जिसके जरिए आदिवासी समुदाय के गौरवशाली इतिहास व सांस्कृतिक विरासत को मान्यता मिलेगी। बड़ी खबर, कोरोना गया नहीं, अब नोरो वायरस ने बढ़ा दी है टेंशन। भारत में इस बीमारी के 13 मरीज मिले, जानिए लक्षण और बचाव के तरीके। जी हां, भारत में कोरोना वायरस के कारण मचा त्राहिमाम नहीं हुआ है। इसी बीच नई बीमारियों के प्रकोप ने लोगों को और मुसीबत में डाल दिया है। अब नोरो वायरस का खतरा सामने आ गया है। नोरो वायरस के प्रकोप की खबर केरल से आई है। केरल के वायनाड जिले में नोरो वायरस के 13 मामलों की पहचान हो चुकी है। केरल के हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने लोगों से कहा है कि वे इस वायरस से सतर्क रहे। केरल सरकार ने नोरो वायरस से बचाव के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नोरो वायरस एक संक्रामक वायरस है जो पेट में गड़बड़ी पैदा करता है। इस वायरस का शिकार बनने इंसान के पेट और आंतों में सूजन, गंभीर उल्टी और दस्त जैसे लक्षण पाए जा सकते हैं। हालांकि नोरो वायरस स्वस्थ लोगों पर गंभीर असर नहीं डालता है, लेकिन ज़्यादा उम्र के लोगों, बच्चों और गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए ज़्यादा खतरा पैदा कर सकता है। केरल सरकार ने नोरो वायरस से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने कहा कि लोग सफाई का खास ध्यान रखें, खाना खाने से पहले और शौच के बाद हाथों को अच्छी तरह धोएं। जो लोग जानवरों के संपर्क में आते हैं उन्हें खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। और उनकी बड़ी खबर, 19 नवंबर को होगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, 600 साल बाद बनेगा खास संयोग। जी हां, 19 नवंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। इस चंद्र ग्रहण का धार्मिक दृष्टि से खास महत्व है। ये न सिर्फ राशियों पर अपना प्रभाव दिखा रहा है, बल्कि ऐसा संयोग 600 साल बाद बन रहा है। चंद्र ग्रहण न सिर्फ भारत बल्कि पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महासागर और पंसात महासागर के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। आगामी 19 नवंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 600 साल बाद इतना लंबा चंद्र ग्रहण लग रहा है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार सरकार को रोजगार के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।